कादिर मंदोखेल साहब, आप एक वकील हैं। ये तो सब कुछ होगा जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत में आएगी। नाउ देयर इज़ मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लेक, और काफ़ी फासला है उसके अंदर। आप क्या समझते हैं कि बग़ैर जेल जाए मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापसी कर लेंगे और कैंपेन कर लेंगे? आपको क्या चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं? देखिए, आप भी वकील है, आप बेहतर जानती है कि आप नवाज शरीफ साहब को जो अदालतों से अगर सजा याफ्ता हो या उसकी जमानत नहीं हो गई होगी, तो एयरपोर्ट में उसकी एग्जिट नामुमकिन है। सरफराज बुगटी साहब ने दुरुस्त बात की है, मगर वो मरियम मरोजिया साहब और साहिबा और राना सनारा ने पता नहीं क्या रंग देने की कोशिश की है। उसकी जगह मैं और आप और डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब होते तो क्या करते? और यकीनन इनके पास ऑप्शन मौजूद है। सेक्शन 426 सीआरपीसी की है, बेल एप्लीकेशन की अपील के साथ और एक प्रोटेक्टिव बेल का है। अगर ये दोनों चीजें वो नहीं अप्लाई करते तो उसके बाद फिर कानून के पास क्या रास्ता है? और कानून यकीनन अगर कानून रियायत देती है तो पूरा पाकिस्तान का और पूरा दुनिया का नजरें इस तरफ वो होंगी कि एक शख्स अगर वो पाकिस्तान से बाहर गया है। अब मैं उस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ कि इसके मेरिट पे सज़ा सही हुई है, गलत हुई है, मगर एक चीज़ तो आ गई ना सामने, तो अब उस चीज़ को सामने करना पड़ेगा। और उस वक्त भी मैंने मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से बात की है, तो मैंने कहा आपके पास तो बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है कि एक जज जो रन गया तो पकड़ा गया और वो साज़बाज़ कर रहा था और वो वीडियो आ गई है, तो उसी को बेस बना के आप ये केस खत्म क्यों नहीं कराना चाहते? जी। तो मुझे कहीं जवाब नहीं मिला। तो आज भी मैं समझ रहा हूँ उनके पास ये 2 ऑप्शन मौजूद है, और अगर ये 2 ऑप्शन राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब के बकौले वो अवाम की अदालत में करना चाह रहा है, तो मेरे हिसाब से फिर ये अदालतें बंद मगर करनी कादिर चाहिए। साहब, ये भी एक तासुर है कि जी अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब इस तरह के बयानात देते गए तो ये खदशा जाहिर किया जाता है कि हो सकता है कि जेल के अंदर जो उनका स्टे है वो और भी तवील हो जाएगा। देखिए, अव्वल तो मैं आपको बताऊँ, मुझे तो नहीं यकीन आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आएँगे, नंबर 1 बात। अच्छा। और दूसरी बात, जो बात आपने कही है कि पीपल्स पार्टी या दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर, एमएनए, साबिक एमपीए, साबिक उन सब चीज़ों से हट के सबसे पहले तो इन 2 भाइयों के बीच में फैसला होना बाकी है। क्या शहबाज शरीफ साहब इत्तेफाक करता है? आप बताएं मुझे, क्या शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की बात से इत्तेफाक करते हैं? वो तो आए थे इनके इस्तकबाल के लिए, इनके बयान के 24 घंटे के अंदर वो वापस चलेंगे, तो यकीनन इस बात की ये निशानदेही है कि वो इत्तेफाक नहीं करते। और शहबाज शरीफ साहब हर वक्त जो है ना एक सॉफ्ट कॉर्नर और मिट्टी पाव वाली सियासत करता है। और फिर ऐसी सूरत हाल में मुनीज़े, आप खुद वकील हो, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई तो कर रहे हैं, आप जनरल फैज के खिलाफ तो कार्रवाई करें जो साबिक है। क्या अक्टूबर 2024 में जो नया चीफ जस्टिस आने वाला है, जस्टिस इजाज उल हसन साहब, उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई करेंगे? मतलब मेरी समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा अच्छा। पॉसिबल कैसे होगा? अच्छा, चलें, आपने बड़ा दिलचस्प जो है वो सवाल पूछ लिया है।